नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आतंकवाद को लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज कितनी ज्यादा प्रभावशाली बन चुकी है? क्या चीन और पाकिस्तान अब भारत की कूटनीति के सामने घुटने टेक रहे हैं? और क्या अमेरिका ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव से डरा हुआ है? इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का रुख बदल दिया, ब्रिक्स समिट 2025, जिसमें भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ ही समय पहले संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल हुए थे। उस बैठक में जब संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया गया तो उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया था, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर चीन और पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने मिलकर इस जिक्र को ब्लॉक करवा दिया और फिर भारत ने इस घोषणा पत्र पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। सोचने वाली बात है, जब एक वैश्विक संगठन में भारत अकेला खड़ा होता है और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता है, तो क्या यह केवल एक बयान है या आने वाले भविष्य की रणनीति का संकेत? और फिर एससीओ के ठीक बाद अमेरिका में क्वाड की मीटिंग होती है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। और इस मीटिंग में पहलगाम हमले का खुलकर जिक्र होता है और उसकी आतंकी गतिविधियों की निंदा भी की जाती है। दोस्तों, ये पहला संकेत था कि अब भारत का पक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुना जा रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स समिट की, जो एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट जिसकी मेजबानी इस बार ब्राजील ने की, इस समिट में भारत के प्रयासों से संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले का स्पष्ट उल्लेख किया गया और उल्लेख ही नहीं बल्कि औपचारिक निंदा भी की गई। ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इस मंच पर पहली बार आतंकवाद से जुड़ी घटना को लेकर भारत की बात खुलकर स्वीकार की गई। दोस्तों, सोचने वाली बात तो है, जब चीन जैसे ताकतवर राष्ट्र भी भारत के सामने पीछे हटने को मजबूर हो जाए, तो क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक चाल है या भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता है? लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है, अगर पाकिस्तानी आतंकवादी इस हमले में शामिल थे तो क्या पाकिस्तान का नाम खुलकर लिया गया? तो इसका जवाब है नहीं, पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नहीं लिया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी देश की सरकार की प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करना एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहद जटिल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अतीत देखें, यानी 26/11 मुंबई का हमला, तो उसका जिक्र भी पहले आतंकी हमला कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे यूएस और अन्य देशों ने उसमें पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया, तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति में अब एक स्पष्ट और मजबूत तेवर दिखाई दे रहा है? क्या ये नया भारत है जो अब किसी भी मंच पर झुकता नहीं है? और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चीन ने फिर से अपनी वही हरकतें की, यानी भारत को रोकना तो चाहा, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए, क्योंकि चीन ने पहले की तरह इस बार भी भारत की कोशिशों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। मगर ब्रिक्स जैसे मंच पर अब भारत की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि चीन इस बार मौन रह गया। और दोस्तों, चीन की इस चुप्पी को एक कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा सकता है। और एक हैरान करने वाला सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस समिट के अंदर पुतिन और जिनपिंग क्यों नहीं आए? क्योंकि इस बार की समिट में रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति दोनों मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनकी जगह इस बार विदेश मंत्री शामिल हुए। लेकिन ये गैर मौजूदगी एक राजनीतिक संदेश भी देती है। क्या वो खुद को कुछ मुद्दों से दूर रखना चाहते हैं? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय 5 देशों के विदेशी दौर पर है, जिसमें घाना, टोबेगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, नामीबिया बहुत अहम देश है, क्योंकि दुनिया का 11% यूरेनियम यहीं से आता है। और नामीबिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक गहराई के लिए एक बड़ा कदम है। और दोस्तों, ब्रिक्स समिट के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि ब्रिक्स समिट होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी देश ब्रिक्स के साथ में जुड़ेगा उसे 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा, यानी टैरिफ देना पड़ेगा। और कुछ समय पहले ट्रंप ने यह कहा था कि ब्रिक्स देश अगर डॉलर को हटाना चाहते हैं तो उन्हें जरूर रोकेंगे। लेकिन अब वही ट्रंप अब धमकी दे रहे हैं, जो कि एक खोखली रणनीति मानी जा रही है। और दोस्तों, फिर बाद में ब्रिक्स नेताओं ने इसकी खुले तौर पर निंदा की और भारत, रूस और चीन तीनों देशों ने ट्रंप की एक तरफा प्रतिबंध की आलोचना की। तो क्या दोस्तों, अमेरिका को ब्रिक्स से डर लगने लगा है? क्या एक नया विश्व क्रम आकार ले रहा है, जहां पर भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है? और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ब्रिक्स समिट में गाजा में हो रहे हमलों की आलोचना हुई और ईरान पर हुई एयर स्ट्राइक्स को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा गया।
और भारत ने तो इस बार इजराइल का बचाव नहीं किया बल्कि निष्पक्ष रुख अपनाया। और दोस्तों इसके साथ ही ब्रिक्स समिट के अंदर WTO के कमजोर होते प्रभाव पर चिंता जताई गई और इस समिट के अंदर भारत ने समर्थन किया कि एक नए और निष्पक्ष वैश्विक व्यापार मंच की जरूरत है। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम से कुछ बातें तो साफ होती है, भारत अब मजबूत और स्पष्ट विदेशी नीति पर चल रहा है और आतंकवाद के मुद्दे पर अब भारत की आवाज को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चीन और पाकिस्तान अब हर मंच पर भारत को रोक नहीं पा रहे और साथ ही अमेरिका की एक तरफा धमकियां अब ज्यादा असरदार नहीं रही। अब दोस्तों सवाल आपसे है, आपके अनुसार क्या भारत ने इजराइल को बचाव से हटकर सही निर्णय लिया और क्या हमें भविष्य में भी इतना ही संतुलित और मजबूत रुख रखना चाहिए? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अब हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, दुनिया को दिशा देने वाले देश बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हटाया जाता था, आज उसी का ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन में खुले शब्दों में उल्लेख हुआ और साफ निंदा भी की गई। और वही दूसरी ओर चीन जो अक्सर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के प्रयासों को ब्लॉक करता रहा, इस बार चुप रहा। यह एक संकेत है कि चीन को भी अब भारत की बढ़ती शक्ति का अंदाजा हो गया। और वही डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, जिनमें वो कह रहे थे कि ब्रिक्स के साथ जुड़ने वाले देशों पर 10% से लेकर 100% तक टैरिफ लगाएंगे, उन्हें किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि ब्रिक्स लीडर्स ने संयुक्त रूप से उनकी आलोचना की और भारत ने भी इसके अंदर अपनी बराबरी की भागीदारी निभाई। और इस बार भारत ने इजराइल का बचाव नहीं किया और गाजा व ईरान पर हुए हमलों की आलोचना में शामिल होकर दिखा दिया कि भारत अब न्याय और संतुलन की आवाज बन चुका है। और दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कमजोर होती भूमिका और अमेरिका के मनमाने टैरिफ लगाने की नीति पर भी सवाल उठे और भारत ने जोर देकर कहा कि एक नया न्यायपूर्ण वैश्विक व्यापार तंत्र बनना चाहिए। तो दोस्तों अब ये भारत देश के संकेत है कि भारत देश केवल रिएक्ट नहीं करता बल्कि अब रीडायरेक्ट करता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो, अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। और दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।